नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों में मौत का तांडव मचा है। विकास के कारखानों में मजदूरों का खून किस तरीके से बहाया जा रहा है, यह सिर्फ एक वेदांता नहीं है। वेदांता के बारे में बताएं उससे पहले बता देते हैं कि पिछले 2 सालों में यानी 2024 से लेकर 2026 तक इन उद्योगों में मरने वालों की संख्या 300 पार कर चुकी है और प्रशासन अभी भी मौत के आंकड़े गिन रहा है। आज हम उन 300 परिवारों की बात करेंगे जिन्होंने अपने घर का चिराग इन फैक्ट्रियों की आग में खो दिया है। उससे पहले हम बता देते हैं कि कल ही शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट में भीषण हादसा हुआ। बॉयलर फट गए और 4 दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। कितने घायल हैं, कितने मर गए, प्रशासन आंकड़े गिनने में व्यस्त हो गया और उस तरह का FIR लिखने में व्यस्त हो गया जिससे इन गुनाहगारों को बचाया जा सके। 14 अप्रैल की दोपहर हुई यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है, कहा जाए तो गलत नहीं है। शक्ति जिले के डबरा थाना क्षेत्र के सिंगी तराई में यह प्लांट स्थित है। घटना स्थल से 100 बरामद होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या अब आने वाले दिनों में ये मौत के आंकड़े थम जाएंगे। प्रधानमंत्री तक ने मुआवजा बांट दिया, मृतकों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार। तो क्या सिर्फ मुआवजा दे देना ही गरीबों के खून की कीमत है? ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की जो मॉडल रची गई है वह बेहद ही चौंकाने वाला मॉडल है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सरकार भी किस तरीके से किन किन उद्योगों को खतरनाक मानती है और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती है, वसूलीबाजी होती है। पिछले 2 सालों में यानी जनवरी 24 से लेकर 26 तक ये मौत के आंकड़े 300 पार कर चुके हैं और लोगों का तो दावा है कि ये दुर्घटना नहीं, सीधा सीधा कत्ल है। सिस्टम की लापरवाही, कारपोरेट से गठजोड़ के साथ किस तरीके से मजदूरों का कत्ल किया जा रहा है यह छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। विधानसभा के बजट सत्र में जब अजय चंद्राकर और दूसरे विधायकों ने सवाल किया था तब ही सरकार ने बता दिया था कि 171 दुर्घटनाओं में 2024 में 127 मौतें हुई, तो जनवरी तक ये मौतें और 70 से ज्यादा हो चुकी है। राज्य में 7,324 फैक्ट्री हैं, जिसमें से 948 फैक्ट्री खतरनाक है। ये बात खुद सरकार अपनी रिपोर्ट में कहती है और इन 948 में से 32 ऐसे फैक्ट्री हैं जो बेहद ही खतरनाक है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े, सरकार खुद स्वीकार करती है। और इन फैक्ट्रियों में अब तक जो 300 मौतें हुई हैं उसमें 17 करोड़ से अधिक मुआवजा दिया जा चुका है, जिसमें घायलों को 60 लाख से अधिक मुआवजा सरकार दे चुकी है। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले ही रियल इस्पात एंड पावर रायगढ़ में जो हुई थी, 6 लोगों की मौत हो गई थी। और मैनेजमेंट का खेल देखिए, हादसे होते हैं, लाशें उठती हैं और फिर शुरू होता है मैनेजमेंट का वह खेल। सत्ता के साथ गलबैया करके, प्रशासन के साथ मिली भगत करके। क्या किसी बड़े उद्योगपति को या MD को आपने जेल जाते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि FIR ही कुछ इस ढंग से की जाती है ताकि इन्हें बचाया जा सके।
कानून में बहुत सारे प्रावधान है। याद कीजिए आपकी अहिवारा बिरला ब्लॉक में किस तरीके स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, वहां भी दर्जन भर लोगों की मौत की खबरें आई और उनके प्रबंधक पर ये आरोप भी लगा या चर्चा का विषय भी रहा कि ये सब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के रिश्तेदार होने की वजह से बचा लिए गए। उस स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से फिर वह चालू हो गया। एफआईआर कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि आसानी से जमानत हो जाए। मामूली लापरवाही की धाराएं लगाकर किस तरीके से शासन प्रशासन सरकार खेल खेलती है और गरीबों के खून पर राजनीति होती है, यह किसी से छिपा नहीं। गिरफ्तारी किसकी होती है? मैनेजर वगैरह की कर दिए, प्लांट मैनेजर का कर देते हैं या फिर सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसका कर देते हैं। और कई बार तो उनकी भी गिरफ्तारी नहीं होती है, उन्हें जमानत मिल जाती है आसानी से और मैनेजमेंट मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लेता है। सरकार भी मुआवजे के बाद खामोश हो जाती है। कहा जाता है कि ऐसे फैक्ट्रियों की संख्या हजारों में है जहां श्रम कानून का खुलेआम उल्लंघन होता है। श्रमिकों को ना तो हेलमेट दिए जाते हैं और न ही मानक सुरक्षा उपकरण। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद औद्योगिक दुर्घटनाओं में बेहिसाब वृद्धि हुई है। रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, शक्ति जैसे क्षेत्र तो डेथ जोन बन चुका है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जबकि कायदे से ऐसी दुर्घटनाओं में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन पैसा बोलता है तो फिर सत्ता खामोश हो जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी यानी वेदांता में हुई घटना के बाद मजदूर यूनियन से लेकर गांव वाले एक ही बात कह रहे हैं, मुआवजे की भीख नहीं, सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और सरकार मुंह जुबानी कह भी देती है कि हाँ अगले अब घटनाएं नहीं होगी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन याद कीजिए कि ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ किस किस तरह की कार्रवाई हुई है। क्या वे फैक्ट्री बोरिया बिस्तर लेकर निकल गए? नहीं। कुछ दिनों के लिए आक्रोश दबाने के लिए सरकार यदि सील भी कर देती है तो 2-4 महीने में उसे फिर खुलवा देती है। यह स्पेशल ब्लास्ट बिरला ब्लॉक के इस फैक्ट्री का उदाहरण है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार हर 3 महीने से अधिक बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं इस घटना का जिम्मेदार कौन है जो 8 से 10 मजदूरों की मौत हुई है? सीधा सरकार से सवाल है, यह हादसा है या हत्या है? इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है जो इतने बड़ा हादसा हुआ है और मजदूरों की मौत हुई है और कई मजदूर 50 से अधिक मजदूर अभी भी घायल है और गंभीर अवस्था में। सरकार उनको तत्काल इलाज कराए, इलाज की समुचित व्यवस्था करे और जो घायल हैं उनको 50-50 लाख की सरकार मुआवजा दे और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार को देनी चाहिए। ऐसे में जो खून मजदूरों का बहाया जा रहा है या जो कत्ल मजदूरों का किया जा रहा है उसका जवाब दे कौन? ये बड़ा सवाल है। आप खुद सोचिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर कमेंट्स करिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हमारी ताकत बढ़ाती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।